जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और देखिए सुबह का फिर हमारा वही काम शुरू हुआ, खाना पकाना वाला। 5 बज रहे हैं और कितने अच्छे अच्छे फूल मेरे निकले हुए गुड़हल में। तो चलो सुबह सब्जी काटो, सुबह से वही फटाफट वाला काम अपना निपटाओ। और अभी तुरंत मनु गोविंद को भी ऑनलाइन पढ़ाई में बैठाना है, फिर लोगों को नाश्ता भी देना है। तो पहले तो इनको खाना रेडी करूंगी, तभी तो नाश्ता दूंगी। और इसके बाद हम आपसे बाद में मिलते हैं मनु गोविंद के साथ। देखिए हमारा नाश्ता रेडी है। और क्या है नाश्ते में? चने भुंजे हुए और भुंजी हुई चने की बौरी। और ये चाय हमारी मलाई वाली, और मीना की भी चाय है। और ये है नमकीन वाला नमक, देख रहे हैं, कड़ुआ वाला नमक। सो आप भी आइए हमारे साथ नाश्ता करने। वैसे तो बहुत सारा नाश्ता है, रहते लखनऊ में, लेकिन नाश्ता गांव वाला ही करती हूँ। मुझे यही सब नाश्ता पसंद है। तो आप भी आइए हमारे साथ नाश्ता करने। वैसे सब लोग खाएंगे और इतना ही नहीं खा लूंगी, बहुत ही ज्यादा है। तो अभी बच्चे तो नहीं खाएंगे, लेकिन हाँ मीना हम दोनों लोग खा रहे हैं। आप भी आइए। देखिए गोविंद मनु के लिए क्या रेडी है, फूली फूली पूड़ियाँ और सूखी सब्जी। सो मनु गोविंद को बहुत ही पसंद है। और थोड़ा सा कद्दू की सब्जी मैंने रखा है, और एक गौ माता के लिए भी निकाल। क्या बोल रहा? ये देखिए मनु गोविंद खा भी रहे हैं। टेस्टी है, क्योंकि इनको आलू की सब्जी ना बहुत ही पसंद है ना। देखिए 4 बज रहे हैं और आज मीना भी बहुत जोर तोर से काम में लगी हुई हैं। पूरा दिन धूप में इतने सारे कपड़े डालना और बक्सा खाली की है। सो अब सेट कर रही हैं। और बच्चे अभी सो रहे हैं। अब हम चल रहे हैं ऊपर। जय माता की। कैसे हैं आप लोग? और शाम के 4:30 बज रहे हैं। अब हम खाली हुए हैं, मनु गोविंद नीचे सो रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो आज देखिए मैं जीने पे आई हूँ, ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है पीछे मेरे एसी कूलर लगा हुआ है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो कल नानी की थोड़ा सा बातें अधूरी रह गई थी ना, सो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि मेरी नानी ना मुझे, जब मैं आती थी ना लखनऊ, तो मुझे चुपके से 5-6 हजार रुपए दे देती थी। क्योंकि नानी नाना ही मेरा कन्यादान लिए थे ना, तो मतलब वहां से सामान जैसे वो नहीं कुछ दे पाती थी, जैसे साड़ी कपड़ा, जल्दीबाजी मुझे आना पड़ता था, तो मुझे पैसे ही दे देती थी। तो वही पैसा मेरा इकट्ठा हो जाता था। क्योंकि यहाँ पर ना हर एक जरूरत मेरी सासू माँ पूरी करती थी, सारा सामान मुझे सासू माँ ला करके देती थी। तो वही पैसा जब मेरा इकट्ठा हो जाता था, तो 10, 15, 20 हजार जब इकट्ठा हो जाता था 2-3 बार में, तो एक बार मैंने इनसे कहा कि आप मेरा एक कोई अकाउंट खुलवा दीजिए। सो इन्होंने तेलीबाग में एक मेरा अकाउंट खुलवाया। तो आज मैं इसलिए बता रही हूँ ना कि मेरी अकाउंट की शुरुआत और जो भी मेरा मतलब काम की मैंने यहाँ लखनऊ में शुरुआत किया, सो नानी के अकाउंट से मेरी शुरुआत हुई। नानी ने इतना पैसा मुझे देती थी, तभी मैं शुरुआत कर पाई। तो मैंने यहाँ तेलीबाग में ना अकाउंट खुलवा लिया। अकाउंट खुलवाने के बाद मैं उसी में पैसा डाल देती थी। पैसा जब इकट्ठा होते होते करीब 5, 6, 7 साल बाद उसमें 1.5 लाख रुपए इकट्ठा हुआ। तो हमने इनसे कहा कि मतलब एक चलो हम जमीन लेकर के डाल देते हैं। तब मतलब कभी किसी से मैंने वो भी न किया, सासू माँ से भी ज्यादा, मतलब सासू माँ कहती थी कि ले लो, मतलब अच्छी जगह देख लो। तो मैं डॉक्टर को दिखाने जाती थी, इनके साथ मुझे लगन लगी रहती थी कि मुझे जमीन देखना है। सो मुझे ले जाते, देखते देखते एक हमने जमीन भी डाल दिया। 1800 स्क्वायर फीट की जमीन मैंने रजनी खंड में लिया। तब की मेरी पड़ी थी 3.5 लाख की। सो आज भी मतलब मैंने कंप्लीट करवा दिया। 3 साल हो गए मकान को कंप्लीट किए। सो आज मैं मतलब ऐसे ही कई कमेंट भी आया ना कि दी आप ऐसा क्यों बोलते हो कि आपकी इतना बड़ा मकान नहीं, आपके तो मकान है। तो मैंने कहा चलो मकान के विषय में मैं आप लोगों से बता देती हूँ। तो आज मतलब मकान मैंने रेंट पर दे रखा है, क्योंकि 19 लाख मैं अभी तक लोन लिए हूँ, तो लोन से चल रहा है। 21-22 हजार जो आता है मकान से, सो मेरा लोन पे जाता है। इसीलिए कुछ मेरा यहाँ भी है अपना, सासू माँ ने इतना अच्छा मकान बना करके दिया है, तो इसमें भी हम पूरी फैमिली, ज्वाइंट फैमिली रहते हैं। सो मुझे ना अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता, मुझे सबके साथ रहने में बहुत ही अच्छा लगता है। शुरू से ना भी इतने बड़े मायके से थी ना, परिवार से, तो मुझे अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सबके साथ ही अच्छा लगता है।
तो वही सब है कि मैंने फिर आज भी वो मकान रेंट पे है। और जहाँ मैं बीच पे हूँ यहाँ भी काफी समय ना, पहले नीचे हम सब लोग रहते थे, फिर बीच का कंप्लीट नहीं था। सो वो मकान जमीन लेने के बाद मैंने छोड़ दिया। वो मेरी 3.5 लाख की पड़ी, तब की कुछ हम लोगों ने लोन करा लिया क्योंकि इनके पास भी इतना पैसा नहीं था, शुरू की सर्विस थी। सो पापा जी भी पूरा घर संभालते थे, करते थे। सो बीच का भी मैं बीच में जब आई तो यहाँ का भी मकान मुझे कंप्लीट करना पड़ा। और यहाँ कंप्लीट करने के बाद भी मैं एक मतलब काम वाली, जैसे वो रहते हैं, एक लेबर एक मिस्त्री में लगाती थी। लेबर वाला काम मैं अपना सुबह से ही कर लेती थी। आप लोग सोचते होंगे कि दीदी आप सब काम करती थी, मैं खुद करती थी। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा हिम्मत दे रही हूँ कि आप लोग मतलब कभी हिम्मत मत हारिए। मैं 3 बजे रात से उठ करके और सर में 6, 7, 8 ईंटे ला करके मैं बीच फ्लोर में मैं रखती थी। वो ईंटे में इतने इकट्ठे कर लेती थी कि पूरा दिन मुझे एक मिस्त्री और एक लेबर लगेगा। और पूरा मतलब ईंटा, बालू, सीमेंट सब मैं ला करके बीच में कंप्लीट कर लेती थी क्योंकि इतना पैसा भी नहीं था। मेरी भाभी जो अलीगंज में रहती है ना, वहां से ही मैं कुछ पैसे की और व्यवस्था की थी। जब बीच वाला मैंने मकान बनवाया, पापा जी ने तो दीवारें खड़ी कर दिया था, पूरा मकान कंप्लीट नहीं था बीच वाला। सो मैं वहां से तब मैं 1.5 लाख रुपए लेकर के आई और ये मकान मैंने कंप्लीट। अब 1.5 लाख तब क्या होता है, आपके उसमें कुछ भी नहीं है, तब के उसमें थोड़ा सा था कि 1.5 लाख का भी महत्व था कि 1.5 लाख में काफी हमारा काम हो जाता था। लेकिन अब तो 1.5 लाख कुछ भी नहीं है। सो मैं 1.5 लाख रुपए लाई और इसीलिए मुझे ना धीरे धीरे काम, ये कहते थे, ये तो ऑफिस जाते थे, सासू माँ थी वो भी अपना लगी रहती थी। लेकिन देखिए तब तो मीना भी नहीं आई थी ना, 10-10 लोगों को हम खाना भी बनाते थे और इतने मेहमान भी आते थे। सो अब मैं पूरा ना एक काम वाले की तरह मतलब जैसे एक लेबर लगता है, लेबर वाला काम मैं पूरा करती थी। और एक लेबर एक मिस्त्री रहता था और 2 लेबर की जगह 1 लेबर मैं रहती थी। सो पूरा दिन मतलब शाम को पूरा तराई भी करती थी और 3 बजे रात से पूरा सामान भी इकट्ठा करती थी। तब मैंने मकान कंप्लीट करवाया, एक पत्थर। और फिर रहने के बाद 3-4 साल हो गए, तब मैंने लकड़ी का कवर्ड वगैरह जो आप लोग देख रहे हो, इसमें मैंने करीब 1-1.5 लाख रुपए मैंने खुद लगाया, एक पैसे, कभी मायके से पाके, कभी रक्षाबंधन का, कहीं से, मतलब इस तरह। कभी होता है ना कि काफी लोग हैं जो मतलब अपना पैसा पाने के बाद और इधर उधर खपत कर देते हैं। सो मैंने कभी ऐसा नहीं किया। जितनी भी मैंने बीच में गृहस्थी इकट्ठा किया है, सासू माँ की गृहस्थी नीचे है, बीच में जितनी गृहस्थी है, मैं कभी अपने पति देव से भी ये नहीं कहूँ कि आप मुझे गृहस्थी करते। थोड़ा बहुत वो भी मदद करते थे, लेकिन हाँ मायके का परिवार मेरा बहुत ही अच्छा था। सो मुझे इतना रक्षाबंधन में और नानी भी हेल्प करती थी, सो मुझे काफी मनी मिल जाती थी। सो मैं धीरे धीरे ना सब लगी रहती थी। और पति देव तो बेचारे वो अपना मकान जमीन ही लिए थे, उसका भी सब लोन पूरा कर रहे थे। जो मैं अलीगंज से लाई थी 1.5 लाख, वो भी हमको पैसा देना था। तो ऐसी परिस्थितियां हमने सब किया। और हमें हिम्मत कैसे बनती थी, हम अपनी माँ का देखे थे। माँ हमारी इकलौती लड़की थी, फिर भी वो मतलब पछौहा में रह करके गाय, भैंस, गोबर, कंडा, चूल्हे में खाना बनाना, गोबर लीपना। सो मेरी नानी पहले कहा करती थी कि किस घर में जाओगी, इतने बड़े बड़े नाखून बढ़ाए हो और एक गिलास छूती हो तो गिलास भी गिर जाता है, और ये किसी घर में जाएगी ना तो टिकेगी नहीं, उस घर को भी बर्बाद कर देगी। मुझे नानी बहुत ही डांटती थी। बड़ी वाली दीदी मेरी साधना दीदी काम में बहुत होशियार थी, वो तो मैंने आप लोगों से बताया ही है, लेकिन मैं बहुत ही कामचोर थी और मुझे शौक था बड़े बड़े नाखून ये सब रखने का। तो मैं हमेशा नानी से डांट खाती रहती थी। नानी मुझे बहुत डांटती थी। वही मुझे नानी की बात हमेशा याद आती थी कि मैं वो काम ऐसा करूंगी कि मतलब जो नानी कहती थी किसी घर में टिकोगी नहीं ना। तो मुझे आज सब काम अपने घर में अच्छा लगता है। गांव में भी जाती हूँ ना तो मुझे गाय, भैंस, गोबर ये सब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो चाची तो मुझे नहीं करने देती है, चाची कहती है बहू अंदर रहो, लेकिन मैं कभी कभी कहती हूँ ना कि चाची प्लीज मुझे भी करने दीजिए ना, मुझे अच्छा लगता है। सो ये सब काम अपना करना चाहिए। इंसान को कभी किसी चीज के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, हिम्मत से लगना चाहिए। जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, देखिए सुशांत सिंह राजपूत कितना अच्छा एक्टर था, उन्होंने सुसाइड नहीं किया, उनके साथ किसी ने धोखेबाज, मैंने शुरू में ही कह दिया था। और आज भी देखिए मैं माँ से यही प्रार्थना करूंगी कि माँ उनको इंसाफ मिले। जिसने भी इस तरह का कार्य घिनौना किया है उसको फांसी की सजा जरूर मिले।
सो कभी इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आप हिम्मत से, लगन से अगर किसी कार्य पे लगे हो तो वो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी प्रशंसा कोई करे या न करे। जो अगर हम सच्चे दिल से, सच्चे लगन से वो कार्य को कर रहे हैं और मन से हम सच्चे हैं, तो कितनी भी उलझने आए, कितनी भी परेशानी आए, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। हर कदम पर जिस परमात्मा को आप मानते हैं वो परमात्मा हर कदम कदम पे आपका साथ देगी। और कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। सो मैं वो लड़की हूँ कि हर प्रकार से, और देखिए रजनीखंड का मकान, मैं रजनीखंड में रहती थी और रजनीखंड का मकान में 3 बार आती थी दिन में और 3 ही बार जाती थी। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जाती थी, मकान में वहाँ काम लगा रहता था, तब भी मैं काम करती थी, कभी कुछ करना कभी कुछ करना। जब बच्चों का टाइम रहता था 2-2:30 बजे स्कूल से आते, तब मैं वहां से फिर आती थी पैदल और बच्चों को यहाँ खिलाती पिलाती थी। इसके बाद फिर जाती थी। यहाँ तो खैर सासू माँ लोग सब लोग थी, मीना लोग करती थी, लेकिन फिर भी मेरा आना जाना लगा रहता, क्योंकि मन नहीं लगता था कि बच्चे आए होंगे स्कूल से, कैसे क्या होगा। वैसे तीनों बच्चे ना मेरे कहने से बहुत ही वो रहते हैं, मुझे ही थोड़ा सा वो करते हैं सबको ना, और बेवकूफ बना करके रखते हैं। तो मुझे यही सब दौड़ धूप मैंने अपने जीवन में, और रजनीखंड का मकान बनाना, वहाँ और रजनीखंड का मकान बना तो उसमें भी काफी हमने मेहनत किया, और गुरु भगवान की कृपा है कि उन्होंने मतलब ने पूजन करवाया और बहुत अच्छे से। और जो लोग रहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि दी वो मकान को नहीं आप दिखाते हो, लेकिन कभी न कभी दिखाऊंगी। वैसे तो मैं वहाँ जल्दी नहीं जाती हूँ, 5-6 महीने हो जाते तभी जाती हूँ। दीपावली के समय भी पूजा करने जाती हूँ, तो कभी ना कभी आप लोगों को दिखाऊंगी। वहां भी मैं काफी लेबर की तरह ही काम करती रही। वो मेरा 2 साल तक मकान बना है। सो पापा जी भी जाते थे, लेकिन हम भी करते थे वहां पर काम, लेबरगिरी सब की हूँ। लेकिन इसलिए मैं किसी काम से पीछे नहीं हटी हूँ। और आज भी देखिए, तब तो बच्चे नहीं हुए थे तब मैंने इतना काम किया। अब तो 15 ऑपरेशन भी है शरीर के, लेकिन देखिए कभी कोई कार्य ऐसा नहीं है कि जो नहीं कर लेते हैं। और इंसान को अपना काम करना चाहिए, घर का हमेशा अपना काम करना चाहिए। जितना भी हो सके उतना आप लोगों को भी करना चाहिए। हिम्मत से, लगन से कार्य पे लगे रहो। किसी चीज में आप मतलब हमेशा खुश रहो। बस खुश रहना इंसान का सबसे बड़ी अच्छाई है कि इंसान को खुश रहना चाहिए। और मेरा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मैं यहीं पे अपने वीडियो बंद कर रही हूँ। अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। अब मुझे लगता है मनु गोविंद भी नीचे जग गए हैं, तो मैं चिड़ियों को आप लोगों को खाना दिखा देती हूँ। इसके बाद मनु गोविंद को भुंजिया, नमकीन और दूध देती हूँ लोगों को बना करके। और मैं जा रही हूँ नीचे। जय माता की। देखिए हम चिड़ियों को खाना देते हैं और पानी भी, मतलब दोनों टाइम में चेंज कर देती हूँ इनका खाना और पानी। सो चिड़िया यहाँ पर खाती है। वैसे भी पितरपक्ष चल रहा है ना, तो हम लोगों को देना चाहिए चिड़िया। वैसे भी पापा और सासू माँ सब लोग देते हैं, तो हम भी देते हैं। चलिए हम आपसे नीचे मिलते हैं मनु गोविंद के साथ। ये देखिए दूध पीने के बाद और नमकीन खाने के बाद इनकी भुंजिया नमकीन मनु के पेट पे गई। मनु कैसे मस्ती से आराम से लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। तो चलिए जय माता की। देखिए मनु गोविंद कैसे यहाँ मस्ती कर रहे हैं। ठंडी ठंडी थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। वैसे तो बहुत ही गर्मी है, तो ये दोनों अपना मंकियों की तरह बैठे हुए हैं। और चलिए बाद में मिलते हैं। जय माता की।